वाह, कितने प्यारे प्यारे जानवर हैं, अपनी अपनी जबान में बोल रहे हैं। कोई मैं कर रहा है, कोई कर रहा है, लेकिन चंद दिन में ये सब हमारे पेट में होंगे। पता नहीं क्या सोचते होंगे ये जानवर। हो सकता है ये एक दूसरे से इसी बारे में बात कर रहे हो। बकरा बैल से कुछ कह रहा हो और बैल किसी बछड़े से कोई शिकायत कर रहा हो, या फिर ये सब हम इंसानों को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। काश मैं इनकी बातें समझ सकता या किसी जानवर से बात कर सकता। ऐ खुदा, काश कि मैं अपने बकरे से ही बात कर पाऊं। ये मैं क्या सोच रहा हूं। ऐसे कैसे हो सकता है भला। खैर चलो बकरा खरीदते हैं। क्या हाल है जी? कौन बोला? किसकी आवाज है? मैं हूं, तुम्हारा बकरा। खरीद ही लिया है तो मेरी बात भी सुन लो। क्या तुम बोल सकते हो? ऐसा ही समझ लो। वैसे ये तो कमाल हो गया, तुम मेरी बोली समझ पा रहे हो और मैं तुम्हारी। मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था, मुझे क्या पता था मेरी दुआ वाकई कबूल हो जाएगी। चलो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, चंद दिन तुमसे खूब गपशप रहेगी। हाँ ठीक है, तुम्हें हलाल करने से पहले तुमसे ढेर सारी बातें करूंगा। मुझे हलाल भी होना होगा? तो और क्या, तभी तो तुम्हें खरीदा। अच्छा चलो देखते हैं। मेरी जान पर बनी हुई है और इसको खुशियां चढ़ी हुई हैं। तुम पहले ही दिन मुझे ज़िबा कर दोगे? बिल्कुल, मैं मोहल्ले में सबसे पहले गोश्त बांटना चाहता हूँ ताकि छोटा गोश्त देख के सब पे रोब पड़े। तुम अपना रोब कायम करने के चक्कर में अपने दोस्त की गर्दन पर छुरी चला दोगे। दोस्त? तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम तो एक बकरे हो। हम एक दूसरे के साथ इतना कुछ शेयर कर चुके हैं, इतने दिन गुजार चुके हैं, कुछ तो ख्याल करो। घर वाले तुम्हारा गोश्त खाने के लिए बेताब हो रहे हैं और सब चाहते हैं कि मैं तुझे आज ही हलाल करूं। दोस्त दोस्त ना रहा। तुम भूल गए कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। मेरी महबूबा, मेरी सोनी, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? देखो, तुम मुझे इमोशनल मत करो। पहले ही मैं बड़ी मुश्किल से अपना दिल सख्त करके तुम्हें हलाल करने आया हूं। वो मेरे बच्चों की माँ बनने वाली होगी। ए दोस्त। क्या? पहले तो मुझे तुमने ये बात नहीं बताई थी। वो दरअसल बिछड़ते वक्त हम थोड़ा इमोशनल हो गए थे। देखो, तुम्हें हलाल करना मेरी मजबूरी है, समझा करो। जब व्यापारी मुझे मंडी लेकर जा रहा था तो सोनी ने ठीक कहा था मुझे। क्या कहा था? तू ना जा मेरे बादशाह, संग दिल बहुत इंसान है, कर ना दे ज़िब्हा तुझे। और मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। खुदा के लिए बस करो, चुपचाप हलाल हो जाओ। चुपचाप हलाल तो बेजुबान हुआ करते हैं, और तुम जानते हो कि मैं बेजुबान नहीं हूँ। उफ, किस मुसीबत में पड़ गया मैं। अच्छा, तुम मुझे कल हलाल कर लेना। आज मैं आखिरी बार जी भर कर अपनी सोनी को याद कर लेना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन कल तो तुम चुपचाप हलाल हो जाओगे ना? हाँ, हो जाऊंगा। वादा? वादा। ओके। शुक्र है एक दिन तो और मिला, कल की कल देखी जाएगी। चल भाई, थोड़ा चारा ही खा लेते हैं। मेरे दोस्त, आज तुम चुपचाप हलाल होने के लिए लेट जाओ। लेट तो जाऊं, लेकिन सोचो कि कुछ देर बाद कैसा मंजर होगा यहाँ। कैसा मंजर? बल्कि पहले एक और बात सोचो। क्या? अगर दुनिया के तमाम इंसान बकरे होते और दुनिया के तमाम बकरे इंसान होते तो इस वक्त मैं क्या होता? तुम इस वक्त इंसान होते और तुम? मैं इस वक्त बकरा होता। यानी मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह। अब सोचो कि ऐसी सूरत में कुछ देर बाद क्या मंजर होता। कैसी बातें कर रहे हो?
तुम्हारी कटी हुई गर्दन वहां रखी होती, तुम्हारी पथराई हुई आंखें सवाल कर रही होती कि ए दोस्त, ये तुमने क्या किया। हर तरफ खून ही खून होता। इतना खौफनाक मंजर। फिर मैं तुम्हें उल्टा लटकाकर तुम्हारी खाल उतारता, तुम्हारी हड्डियों पर टोका चलाता, तड़ाक तड़ाक की आवाजें गूंजती और तुम्हारे जिस्म के छोटे 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 टुकड़े करके। बस बस, आज तुम्हें मैं हलाल करके रहूंगा। आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। इतना महंगा खरीदा है तुम्हें, इतना खिलाया पिलाया है। अच्छा, तो इसलिए खिलाया पिलाया था कि एक दिन मेरी जान ले लो और मुझे खा जाओ। अपने बच्चों का ही सोचो, कितने मानूस हो गए हैं वो मुझसे, कितने रोएंगे वो। चुप 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 कर जाओ, वरना गर्दन काटने से पहले मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। अच्छा अच्छा, आज मुझे हलाल मत करो, कल कर लेना। जैसे तुम्हारे बच्चे मुझसे मानूस हो गए हैं, ऐसे ही मैं भी उनसे मानूस हो गया हूँ। एक दिन तो उन मासूम फूलों के साथ गुजारने दो मुझे। ओके, लेकिन याद रखना, कल तुम्हें मेरे हाथों हलाल होने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी बातें भी नहीं। कल की कल देखेंगे। तुम रो क्यों रहे हो? रोना तो क्या हंसू, जिसकी गर्दन पर कुछ पल में छुरी चलने वाली हो, जिसका बदन टुकड़े टुकड़े होने वाला हो, क्या नाचेगा, गाएगा? देखो, तुम कुर्बान हो रहे हो और कुर्बान होना बहुत बड़ी बात है। तुम मेरी जगह कुर्बान हो जाओ। मैं क्यों कुर्बान हो जाऊं? मैं तो इंसान हूं और इंसानों की कुर्बानी नहीं होती। तो तुमने फैसला कर लिया कि मुझे ज़िबा करके ही रहोगे, लेकिन सोचो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कहने पे कुछ नहीं सोचूंगा ना। आज तीसरा और आखिरी दिन है। अगर आज तुझे हलाल ना किया ना, तो मेरी फैमिली मुझे हलाल कर देगी। वो तो करेंगे ही। क्या मतलब? अच्छा, तुम ये चाहते थे कि तुम्हें जानवरों की बातें समझ में आए, तुम हमारे एहसासात और जज्बात को जान सको, इसीलिए तुमने खुदा से दुआ मांगी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही चाहता था। तो फिर अब जबकि तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, फिर भी तुम मुझे आजाद करने के बजाय ज़िबा करने पर तुले हो। प्लीज चुप हो जाओ। जिस खुदा से तुमने दुआ की थी वो मेरा भी खुदा है, और मैंने भी उससे एक दुआ मांगी है। कौन सी दुआ? मैंने दुआ मांगी है कि वो तुम्हें मेरी जगह बकरा बना दे और मुझे यहाँ से दूर अपनी सोनी के पास भेज दे। नहीं, ये दुआ थोड़ी ना कबूल होगी। दुआ तो कबूल हो गई। बाय बाय, मैं चला। मैं ये भाईजान कहाँ चले गए? लगता है आज भी बकरा लाल नहीं करने वाले। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं बकरा नहीं हूं, ये मैं हूं, तुम्हारा भाई। ओ सुन, नहीं 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 नहीं, ये क्या? मैं ठीक हूं, मैं बकरे में तब्दील नहीं हुआ। ओ शुक्र है खुदाया कि ये ख्वाब था। कितना शातिर बकरा था। ये क्या दुआ मांग ली थी मैंने? अब जल्दी से ईद पढ़ लूं, फिर बकरे को हलाल भी करना है। क्या हाल है जी?